हेलो स्टूडेंट, आपका एक बार फिर स्वागत है मेरी यूट्यूब क्लास में। तो बेटा, मुझे उम्मीद है कि आपने पिछली क्लास की अच्छे से प्रैक्टिस कर ली होगी। तो चलिए आज अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं और आज अपन पढ़ने वाले हैं त्रय, अस्त, इष्ट और इष्ट का आंकड़ा, है ना। चारों के लिए एक ही आंकड़ा है ना। वो सेंस बताएगा कहाँ तो उसे त्रय पढ़ना है, कहाँ अष्ट पढ़ना है, कहाँ इष्ट पढ़ना है और कहाँ इष्ट पढ़ना है ना। तो देखिए कैसे लगता है। ये आंकड़ा शब्द के अंत में ही लगता है बेटा। ये आंकड़ा जो लगेगा केवल शब्द के लास्ट में ही लगेगा, है ना। जैसे यह का लास्ट में लगता है ना केवल, वैसे ये लास्ट में लगेगा, है ना। इसको आधे से कम व्यंजन में लगाते हैं। देखो इस बात का क्या मतलब है अभी बताते हैं, है ना। आधे से कम पार्ट में लगता है ना। और ये आंकड़ा जो होता है ना बेटा, एक चाप की तरह होता है। देखिए कैसे लगा अभी बताते हैं। देखो जैसे आ गया पत्र, है ना। तो यहाँ देखो त्रय के लिए लगाएंगे, है ना, पै और त्रय, इस तरीके से चाप लगाएंगे, है ना, सर्कल को पिचकाते हुए, है ना, पत्र। और सर जो लेटर है उसकी आधी से कम उसमें, आधे से कम उसमें लगाएंगे, है ना कि ऐसा करके पूरे में या आधे से ज़्यादा में लगा दिया, है ना, तो वो और दूसरी चीज़ हो जाएगी, है ना। तो आधे से कम में लगाएंगे, है ना, तो वो त्रय पड़े जाएगा या अस्त पड़े जाएगा, है ना। इन चारों में से कुछ भी पढ़ सकता है, पर अभी हम यहाँ पत्र लिख रहे हैं, है ना। ऐसी कत्र, तो कै त्रय, है नी। ऐसी चत्र, है ना, तो चै त्रय। ऐसी है में लगाओ है त्रय। न में लगाओ न त्रय, है नी। मैं में लगाओ मैं त्रय। ठीक, पिचका कर लगाना है इस तरीके से चाप की तरह, ना कि गोल लगाना है, ठीक है। ऐसी सत्र, देखो सै त्रय, है नी। ख त्रय, द में लगाओ द त्रय, ध में लगाओ ध त्रय, ठीक। रै में लगाओ रै त्रय, ठीक। चलो देखो कैसे वर्ड बनते हैं बताते हैं। पत्र लिखना होगा तो हर समय हम ऐसे लिखेंगे, आगे जगह भी पत्र, है ना। छात्र, तो छः में त्र लगा दो, ये हो गया छात्र, आगे मात्रा लगा दो, ठीक। सर्वत्र, है ना, तो देखो स का आंकड़ा लगाओ, श का आंकड़ा बै में लगाओ, है ना। श व और रै बड़ा करो और त्र का आंकड़ा इस तरीके से सर्वत्र, ठीक। अब ये आंकड़ा लगाना सिखा रहे हैं, बाकी सर्वत्र का आगे जाएगा शब्द चिन्ह है बेटा, एक शॉर्ट शब्द चिन्ह है ना। स का आंकड़ा लगाया बै में, सैर है वह और त्र का, है ना। मंत्र, तो देखो मैं बनाओ अंक के लिए न बनाओ, त्र लगा दो, है ना। मंत्र, मंत्री, मैं बनाओ न बनाओ त्र, है ना, और ई की मात्रा लगा दो मंत्री, है ना। पवित्र, तो देखो पै बनाओ वै बनाओ त्र लगा दो, पवित्र, ठीक। बै पे ई की मात्रा पवित्र इधर लगा दो, पवित्र, पै ई त्र पवित्र, ठीक। अब देखो बेटा अस्त, अस्त के लिए कैसे यूज करेंगे, आंकड़ा सेम इसी तरीके से लगेगा। हस्त, तो है अस्त, हस्त। पलस्त, है ना, लै का भी लगाओ पैलस्त, ठीक। अभी जिस चीज़ के लिए पढ़ रहे हैं वो चीज़ बोलो, अस्त बोलो यहाँ, है ना। पलस्त, देखो किस्त, है नी, कैश इस्त, है ना, इधर लगा दो की मात्रा किस्त। कश्ती, है ना, तो बेटा यहाँ कश्ती वर्ड पूरा लिख दो, इसे छोड़ दो, इस आंकड़े का नहीं है ना। हस्ती, तो देखो है स्त, ई लगा दो लास्ट में, हस्ती, ठीक। देखो पस्त, पै अस्त, है नी। चस्त, च अस्त, धस्त, ध अस्त, ठीक। रस्त, रै अस्त, है नी। दस्त, द अस्त, ठीक। अभी जिसके लिए यूज कर रहे हैं वो बोलो मुंह से, है ना, दस्त। ऐसी कस्त, कै अस्त, ग अस्त, है नी। नस्त, हस्त, है नी, और मस्त, ठीक। अब इष्ट के लिए यूज करो, अस्त बोल के लगाओ, हस्त, पस्त, नस्त, मस्त, रस्त, ठीक। दोबारा देखो, हस्त, पस्त, नस्त, मस्त और रस्त, है ना। आगे जाके बेटा जब हम पढ़ेंगे तो खुद ही हमें समझ में आएगा कहाँ अस्त पढ़ना है, कहाँ अस्त पढ़ना है ना, कहाँ इष्ट पढ़ना है, वो खुद ही पता चलेगा, है ना। देखो पष्ट, अब अष्ट के लिए लगाओ पष्ट, प अष्ट, चष्ट, ट है बेटा ये, है ना, चष्ट। ऐसी कष्ट, ऐसी नष्ट, ठीक। देखो दोबारा कष्ट आ गया, है नी, कष्ट,
पुष्ट, है नी, दुष्ट। ठीक, तो बेटा ये आंकड़ा था अपना त्रय का, इष्ट का और इष्ट का, है ना। आपको याद रखना है चारों का आंकड़ा एक सा होता है ना, आधे से कम में लगता है। त्रय, अस्त, इष्ट और अष्ट, है ना, चारों का एक ही आंकड़ा है। ठीक है, तो बेटा आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए बाय।